चलिए मैं EMI का इंट्रोडक्शन कर जाता हूँ थोड़ा सा। Electromagnetic induction, right? So what is electromagnetic induction? Okay. तो उन्होंने ये डिस्कवर किया। कितना इंपॉर्टेंट है ये? यदि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिस्कवरीज देखें तो नंबर 1 पे फायर आएगा शायद, ऑलराइट। लास्ट इंटरनेट था, ग्रेटेस्ट ह्यूमन डिस्कवरी में आता है भाई इंटरनेट। वर्ल्ड बिफोर इंटरनेट एंड आफ्टर इंटरनेट एंटायरली। उसके पहले वाली जो कुछ डिस्कवरीज थी उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जिसकी फिजिक्स पूरी की पूरी फेरेडे का काम है, जिसकी इंजीनियरिंग पूरी की पूरी निकोला टेस्ला का काम है, राइट। ग्रेट निकोला टेस्ला ने जनरेटर बनाया यूजिंग EMI। यूजिंग EMI उन्होंने ट्रांसफार्मर बनाया एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी चीपली भेजने के लिए, जिसकी वजह से वो उस चोर को हरा दिए, एडिसन, ऑलराइट। फिर जब घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, अब क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का? मोटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से वापस मैकेनिकल एनर्जी बना देगी। इनफैक्ट जो मैंने वापस बोला, लेट्स गो बैक, जनरेटर वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कहानी है मैकेनिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की। यहाँ जब हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि 2 डायग्राम चाहिए होंगे, एक सर्किट डायग्राम, एक फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फोर्सेस, सर्किट डायग्राम फॉर करंट सर्किट। एनर्जी की बात करेंगे तो बोलेंगे इतनी मैकेनिकल एनर्जी इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जितने भी अपन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन देखते हैं सोलर एनर्जी छोड़ के, वहाँ अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज गेटिंग मैकेनिकल एनर्जी थ्रू डिफरेंट वेज। हाइडल में क्या करते हैं? आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हैं, डैम बना के पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को आप यूज कर लेते हैं जनरेटर को घुमाने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? स्टीम बनाते हैं, कोयले को जला के स्टीम की एनर्जी को यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। वो डेल्टा W इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेल्टा Q का सोर्स इज कोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? सेम डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W, बट डेल्टा Q का सोर्स इज E इज इक्वल डेल्टा MC स्क्वायर, आइंस्टीन्स इक्वेशन। एटम को तोड़ ताड़ के वो निकालते हैं एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड वाली जो होती है वो, उसमें क्या होता है? विंड की एनर्जी को यूज करते हैं घुमाने के लिए। हर जगह मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टेस्ला की बनाई डिज़ाइन इतनी सक्सेसफुल कि सब लोग ये किए जा रहे हैं, जबकि सोलर एनर्जी लोग बताते हैं बहुत यूज़फुल है यदि अपन उसको कर पाते तो, क्योंकि बहुत सारे डेजर्ट है वहाँ पे पूरा पूरा सोलर प्लांट डाल दिए होते तब तक दुनिया का जो इतना नुकसान हुआ नहीं हुआ होता, ऐसा मैं कहीं पर पढ़ रहा था। ओके, बड़े आगे। तो फेरेडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे जो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। मैग्नेट के सामने, मैग्नेट क्यों बता रहे हैं अपन? मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक नहीं होता, आपसे याद रखना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका सोर्स, राइट। क्योंकि मैग्नेट, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी? कौन प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड? करंट कैरिंग लूप, सर्किट्स, एंड एवरी सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेट अल्टीमेटली, राइट। तो ऐसे अपन ने बना दिया, तो लूप को सामने मूव किया, करंट फ्लो हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? सेम सब कुछ, लेकिन अब की बार उन्होंने किसको मूव किया? मैग्नेट को, करंट प्रोड्यूस हो गया। तीसरी बार जो उन्होंने किया वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मर जो है इसी पे बेस्ड है कि अपन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाई जिसमें वेरिएबल करंट है। आप बोलेंगे इसमें तो पहले से करंट है, राइट। लेकिन अब जो भी है, टाइम वेरिंग जब अपन ने लिया और सामने एक लूप रख दिया तो उन्होंने पाया इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो गया। ये फेरेडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जो उनकी नोटबुक में करीब करीब इसी तरह के डायग्राम में बने हुए हैं। मैंने उनके नोटबुक का वो देखा है कॉपी, तो उसमें ऐसा ही बना हुआ है, किताब में छाप रखा था कि देखिए फेरेडे की राइटिंग के साथ उनका काम। इंस्पिरेशन मिलता है बड़े लोगों का काम देख के। करेक्ट। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इन 3 में से
ये दो की फिजिक्स हमें पढ़नी है, और ये हम जो नए 3 लॉ पढ़ेंगे उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई समझ सकता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वाले से? पहले वाले में और बाकी दो में ऐसा क्या अंतर है कि इसको तो अपन अभी जो इतनी फिजिक्स आती है उससे भी कर लेंगे, और ये दोनों के लिए हमें नई फिजिक्स सीखनी पड़ेगी। हालांकि जो हमने लॉ पढ़ेंगे मैं फेरेडे के तीनों में लगेंगे, वो उसकी अलग कलाकारी है, लेकिन इन दोनों की फिजिक्स अलग है, इसकी फिजिक्स अलग है। और इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इनकी फिजिक्स थोड़ी सी अलग हो जाएगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट टाइम वेरिंग, क्योंकि हम लूप को मूव कर रहे हैं ना कि सोर्स को। कैन यू सी दैट? और ये सब आ जाते हैं फेरेडे के इस लॉ में। अब अगली क्लास में मैं इस लॉ के बारे में बातचीत करूंगा, आज सिर्फ लिख दे रहा हूं। कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ। इसको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते थे। फेरेडे का बहुत फेवरेट वर्ड था इंड्यूस, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लेते थे। अपन को ज़्यादा इंड्यूस वर्ड यूज़ करना नहीं, अपने समझ में आएगा। ईएमएफ बोलते थे। कहना क्या चाह रहे हैं वो, इन लूप्स में यदि आप देखें सब में तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, राइट? ध्यान दीजिएगा, कुछ गधे बोलेंगे सर ये तो जीरो होता है। अबे वो क्लोज इंटीग्रल जीरो होता है, ये ओपन सरफेस है और सामने लूप है, तो ऑब्वियसली सरफेस हैज टू बी ओपन, इट कैन नॉट बी क्लोज सरफेस। 3D नहीं है वो, अरे 2D सरफेस है यार, वो लूप क्लोज है, सरफेस तो ओपन है, राइट? तो उसके थ्रू इन तीनों में देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है। तो बोल रहा है कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होने की रेट की वजह से किसी फिजिकल लूप में, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी फिजिकल लूप में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा तो इतना ईएमएफ जनरेट होगा। माइनस का साइन क्यों, क्या, कैसे, ये सब अपन अगली क्लास में लेंगे। आज इस पे ज़्यादा और बातचीत नहीं कर। ये है फेरेडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसका ओरिजिन जैसा मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा, और फिर भी कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन क्रिएट हुआ होगा, जिस चार्ज सेपरेशन ने इसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया होगा। याद है ईएमएफ की डेफिनेशन? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट प्रोड्यूसिंग चार्ज सेपरेशन। वही वाली कहानी यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रही है। गॉट इट? पक्का?